हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चरणबद्ध तरीके से बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित योजना राम वन गमन पथ के बारे में। यह योजना छत्तीसगढ़ के पर्यटन को एक नया आयाम देगा। इस योजना के अंतर्गत उन जगहों को चुना गया है जब भगवान श्री राम त्रेता युग में वनवास काल के दौरान होकर गुजरे थे। तो चलिए जानते हैं त्रेता युग के कुछ इतिहास के बारे में। जब भगवान श्री राम को सीता माता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वनवास में बिताना पड़ा था। इसी प्रक्रम में जब वे अयोध्या से प्रस्थान किए तब तमसा नदी को पार कर, जो वर्तमान में अयोध्या से कुछ ही दूरी पर स्थित है, प्रयाग चित्रकूट होते हुए दंडकारण्य के वनों में पहुँचे तथा वे मवई, रापा, हसदेव, महानदी, सीता नदी, इंद्रावती नदी, कांगेर नदी से तीर्थगढ़ होते हुए नदी मार्ग के रास्ते ही दक्षिण भारत की ओर प्रवेश किए। दक्षिण भारत की ओर प्रवेश करते हुए रामेश्वरम व धनुषकोडी होते हुए श्रीलंका तक यात्रा किए। राम भगवान से संबंधित साक्ष्य व स्थान अयोध्या से दक्षिण भारत तक नदियों के किनारे ही अधिकांशतः मिले हैं और प्राचीन काल से भारत के विकास, परंपरा, संस्कृति का कहीं न कहीं नदियों से घनिष्ठ संबंध रहा है। किंतु रामायण काल का यह प्रमाण मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। इतने वर्षों में नदियों ने अपनी मार्ग बदली, पर्वतों ने अपना स्वरूप बदला, जंगलों ने अपनी दिशाएं बदली नहीं तो सिर्फ लोगों की आस्था। लोग तो इस तर्क को हमेशा से मानते आ रहे हैं। दंडकारण्य का वन छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश के राज्यों तक फैला हुआ करता था। वह साथ ही साथ त्रेता युग में भगवान श्री राम की माता दंडकारण्य क्षेत्र की राजकुमारी भी हुआ करती थी। यही मुख्य कारण है कि इन स्थलों को 14 वर्षों में विकसित करने की घोषणा वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। यह स्थल छत्तीसगढ़ के उत्तर में कोरिया जिले से दक्षिण के सुकमा जिले तक फैला हुआ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग द्वारा 75 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जिनका संबंध कहीं न कहीं त्रेता युग में भगवान श्री राम के वनवास काल के दौरान रहा है। यह प्रोजेक्ट कई चरणों में पूर्ण किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 9 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसके लिए लागत राशि की घोषणा 15 अगस्त 2020 को किया गया है। वर्तमान में इन 9 स्थानों को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। इस वीडियो में हम इन्हीं 9 स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान श्री राम का दंडकारण्य के वनों में प्रवेश। सीतामढ़ी हरचौका। भगवान राम सीता माता व भाई लक्ष्मण के साथ जब चित्रकूट से प्रस्थान किए तब उनका प्रथम पड़ाव दंडकारण्य के वनों में इन्हीं क्षेत्र में हुआ था। यह मवई नदी के किनारे स्थित है, जो कि कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। इसी स्थान में माता सीता ने अपना पहला रसोई दंडकारण्य में बनाया था, इसलिए इस जगह को सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक प्राकृतिक गुफा है जिसमें 17 कक्ष हैं, जिनमें से 12 कक्ष में शिवलिंग स्थापित है। इस स्थान पर भगवान श्री राम के पद चिन्ह वर्तमान में भी मौजूद है। रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की इन पहाड़ियों में 3 कक्षों वाली गुफा है, जिन्हें सीता बेंगरा की गुफाएं भी कहते हैं। यह देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला है। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम जी यहाँ आए थे। महान कवि कालिदास ने भी मेघदूत की रचना इन्हीं गुफाओं में रहकर की। उनकी रचना में इन जगहों का वर्णन देखने को मिलता है। शिवरी नारायण। जांजगीर चांपा जिले में स्थित इस जगह का नाम सबरी और नारायण से मिलकर बना है। इस जगह पर जोंक, शिवनाथ व महानदी का संगम स्थल भी है। इसी जगह पर सबरी आश्रम भी स्थित है, जहां माता सबरी ने श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। यहाँ नर नारायण का प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ एक ऐसा वृक्ष भी पाया जाता है जिसके पत्ते दोने के आकार के होते हैं। यहाँ माघ पुण्य के पर्वों पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। तुरतुरिया। बलौदाबाजार जिले में स्थित इस स्थान पर त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था तथा इसे लव कुश के जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। घने
जंगलों में बसे यह बार नवापार अभयारण्य से घिरा हुआ है। तुरतुरिया नामक इस स्थान पर मातागढ़ का मंदिर भी है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस जगह को यहाँ के नदी, झरने और यहाँ के वन काफ़ी आकर्षक बनाते हैं। चंदखुरी रायपुर जिले में स्थित 100 से भी अधिक तालाब वाले इस गांव में जलसेन तालाब के समीप भगवान श्री राम की माता कौशल्या जी का मंदिर है। यह विश्व में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है। साथ ही साथ भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में भी इस जगह को जाना जाता है। त्रेता काल में माता कौशल्या इस क्षेत्र की राजकुमारी हुआ करती थी। राजिम यह गरियाबंद जिले में स्थित है। यहाँ सोंडूर, पैरी व महानदी का संगम होता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। इस स्थान पर भगवान श्री राम ने अपने कुल देवता की आराधना की थी और यहाँ वर्तमान में भी कुलेश्वर महादेव का मंदिर विद्यमान है। माघ पुन्नी पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें पूरे देश भर से साधु संत बड़ी संख्या में आते हैं। सिहावा धमतरी जिले में स्थित सिहावा की विभिन्न पहाड़ियों पर अगस्त्य आश्रम, अंगिरा आश्रम, श्रृंगी ऋषि, कंकर ऋषि आश्रम आदि ऋषियों का आश्रम हुआ करता था। माना जाता है कि भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान दंडकारण्य के वन में कई जगह चौमाही भी निवास किए थे, जिनमें से राजिम व सिहावा ऐसी जगह है जहाँ सबसे अधिक भगवान श्री राम ने अपना समय व्यतीत किया। त्रेता युग में यह दंडकारण्य का वन शांत प्रिय प्रदेश होने के कारण यहाँ ऋषियों की धरा व तपोभूमि भी रही है। इन्हीं जगहों पर भगवान श्री राम ने अनेक ऋषियों से भेंट की व उनसे विद्या ग्रहण भी की। जगदलपुर भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान यहाँ से गुजरे थे, जिनका साक्ष्य जगदलपुर के कई गांवों में भी देखने को मिलता है। जगदलपुर बस्तर जिले का मुख्यालय भी है। रामाराम सुकमा जिले में स्थित यहाँ भगवान श्री राम के पद चिन्ह वर्तमान में भी मौजूद है और इसी जगह पर ही भगवान श्री राम ने भूमि देवी की पूजा अर्चना भी की थी। भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान जिन जगह से गुजरे, वहाँ के आदिवासियों, जनजातियों और समाज के अन्य वर्गों के लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह संपूर्ण भारत को एक करने का प्रयास भी किया है। राम वन गमन पथ योजना छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। प्रथम चरण में 9 स्थानों का विकास किया जाएगा, जिसके लिए लागत राशि की स्वीकृति लगभग 138 करोड़ है, जिसमें कोरिया जिले से लेकर सुकमा तक भगवान राम से संबंधित विभिन्न स्थानों में विकास का कार्य किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित जगहों में पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है व सड़क के किनारे काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इस योजना से संबंधित जगहों में डिस्प्ले व होर्डिंग लगाए जाएंगे। एंट्रेंस गेट पर धनुष व तीर के चिन्ह होंगे। भगवान श्री राम के ध्वज होंगे। धर्मशालाएं व चिकित्सा केंद्र भी बनाए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इससे ग्रामीण अंचलों में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी व पर्यटक ग्रामीण क्षेत्र के बारे में व छत्तीसगढ़ के कला, संस्कृति, इतिहास के बारे में जान पाएंगे, जिससे विश्व स्तर पर इन जगहों को एक पहचान भी मिलेगी। राम वन गमन पथ की योजना में पहल भारत सरकार ने भी की है, जिसके अंतर्गत अयोध्या से चित्रकूट तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है तथा प्रकार की योजना मध्य प्रदेश में काफ़ी पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है, जिसमें भगवान श्री राम से संबंधित स्थानों का विकास काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है।